सही। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट था हम लोग बात कर लिए थे। उसके आगे हम लोग बात करते हैं छोटू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आगे हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो कल बताया गया था आइडेंटिकल इक्वेशन। बेसिक में बताया गया था कि अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव वैल्यू रखता है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव मान रखता है, नेगेटिव वैल्यू रखता है, तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा। और उसमें से ये भी बताया गया था कि -1 को स्क्वायर रूट के अंदर -1 जो रहता है रूट के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग आई और जे से डिनोटेड किया जाता है। आई और जे से डिनोटेड किया जाता है छोटू, कल यही पढ़े थे। फिर और बताए थे इक्वेशन के बारे में, फिर चर्चा किया गया था इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन के बारे में बताया गया था कि एफ का वैसा मान जो एक पार्टिकुलर वैल्यू, यानी एफ का वैसा मान जो इक्वेशन दिया हुआ उसको सेटिस्फाइड करे। तो सर्टिफाइड कब करेगा, जब एक पार्टिकुलर मान होगा। जैसे x + 3 = 0 कहे थे, तो x का कौन सा ऐसा मान होगा कि इसको 0 कर देगा। तो x का एक ही मान होगा जो कि -3 होगा। तो और कोई मान हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो है, ये जो है इक्वेशन, बात समझ में आ रहा। यहाँ तक चर्चा कर लिए थे। यानी एक मान के लिए होगा, पार्टिकुलर वैल्यू के लिए होगा, तो वहाँ हम लोग कहेंगे इक्वेशन होगा। और जहाँ बहुत सारा मान होगा, बहुत सारे वैल्यू होंगे, सर्टिफाइड करने के बाद LHS RHS के बराबर आते होंगे, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है वहाँ आइडेंटिटीज की बात होगी। बात समझ में आ रहा। तो पार्टिकुलर वैल्यू जहाँ सर्टिफाइड करेगा वहाँ हम लोग इक्वेशन कहेंगे। और बहुत सारे मान होगा, जहाँ वैल्यू होगा, वहाँ हम लोग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। चीज़ें सभी लोग को पता चल रहा होगा। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, और इक्वेशन देख लिए। फिर हम लोग बात करते हैं छोटू, और इसमें इमेजिनरी नंबर पे बात कर ली, इक्वेशन और आइडेंटिटीज पे। और आइडेंटिटीज में बात किए थे कि एग्जाम्पल की जितने भी एल्जेब्रिक फार्मूला है, जितने भी एल्जेब्रिक फार्मूला है, सभी आपका क्या है, आइडेंटिटीज। जितने भी आपका एल्जेब्रिक फार्मूला है सभी आइडेंटिटीज। क्या होता है, जितने भी आइडेंटिटीज है सभी आपका क्या, एल्जेब्रिक फार्मूला है, सभी आइडेंटिटीज है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। बातें समझ में आ रहा। फिर बात किए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर बात किए थे माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ये बात किए थे ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। बातें समझ में आ रहा। ये सब पर हम लोग के चर्चा किया गया था कि जितने भी आपका एल्जेब्रिक फार्मूला है सभी आपका क्या है, आइडेंटिटीज हैं। ये बात कंफर्म हुआ कि नहीं। फिर इसके आगे हम लोग बात किए थे छोटू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फिर इसके बाद हम लोग बात किए थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कि अगर कोई भी फॉर्म, अगर इसके फॉर्म में लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आ रहा। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। बात समझ में आ रहा। तो जैसे एग्जाम्पल में बात किए थे कि x² प्लस 5x प्लस 2 जो है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे x² -1 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब कहिएगा कि सर bx तो है ही नहीं, तब इसको बना सकते हैं x² प्लस 0 गुने b, 0 गुने आप ऐसे लिख सकते हैं 0 गुने, या 0 गुने x लिख सकते हैं, 0 गुने x प्लस c कह सकते हैं, या माइनस है हम -1 कह सकते हैं। बातें समझ में आ रहा। तो ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसी में अगर बात करते हैं छोटू
तो ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? नहीं है, क्योंकि इसका पावर कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। बात समझ में आशा करते हैं सभी लोग को क्लियर हुआ होगा। छोटू कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हाँ सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, और फिर विशेष उस पर ध्यान दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे समझाने के जो भी पढ़ाया जाता है पिछले लेक्चर में उसको पहले हम लोग रिवीजन करवा देते हैं 10 मिनट, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ताकि जो है बच्चे नहीं भी अगर वीडियो देखे हैं तो कंसंट्रेशन से अगर बना के देखते हैं तो जो पीछे दिखाया गया चीज़ें वो चीज़ भी आप यहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं बढ़िया से। बात समझ में? कैसे लिखेंगे नहीं, एग्जाम्पल वगैरह दे के समझा दिया जाता है जो पिछले लेक्चर में जहाँ तक बात किए गए वहाँ तक की। फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद आज बात किए थे रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन कहिए या तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहिए, दोनों सेम चीज़ है। रूट्स ऑफ इक्वेशन कहिए या तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहिए, दोनों सेम चीज़ है। बात समझ में आ रहा? तो जैसे कहा देता है रूट्स ऑफ इक्वेशन के बात करते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन कहिए या तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोथ आर सेम थिंग, दोनों जो है एक ही चीज़ है। जैसे रूट्स ऑफ इक्वेशन में बताया गया था कि जो वैल्यू रहेगा वेरिएबल को वहाँ सेटिस्फाइड करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए बात करते हैं तो x + 3 = 0, तो x का कौन सा ऐसा मान होगा, x का मान कौन सा, x की जगह पर क्या रखेंगे, इसको 0 कर दे तो इसका मतलब है x = -3 रखेंगे तो इसका मतलब है x = -3। इस गिवन इक्वेशन का क्या होगा, रूट्स होगा। बात समझ में आ रहा है? इस गिवन इक्वेशन का क्या होगा, रूट्स होगा। बातें समझ में आ रहा? जैसे उसी तरह से बात करते हैं x² - 3x + 2 करते हैं तो इसका रूट्स मान लिया जाए x = 1 आता है और एक 2 आता है, x = 1 आता है और आपका जो है x = 1 आता है, एक 2 आता है, एक 1 आता है एक 2 आता है। इसका मतलब बराबर 0 करते हैं तो इसका मतलब इसका रूट्स क्या होगा, 1 और 2 होगा छोटू। यानी 1 और 2 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। 1 और 2 जो है आपका रूट्स क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। आप देख भी सकते हैं 1 को पुट करते हैं तो ध्यान दीजिए 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? -3 × 1 + 2 तो यहाँ से कितना होगा, 1 माइनस, देखिए सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो रूट्स के लिए तो यहाँ से x = 1 है तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 है + 2 तो यहाँ से 1 - 3 + 2 यानी 2 × 1 3, 3 - 3 0 के बराबर आ रहा है। तो एक x = 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तो जहाँ सेटिस्फाइड करेगा वही आपका रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। ये वास्तविक में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है छोटू, वास्तविक बात में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मान आता है यानी 2 मान आएगा, 2 पावर है तो 2 मान आएगा, तो 2 मान इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। यानी जो मानमा आएगा उसको आप इसमें रखिएगा तो RHS के बराबर होना चाहिए, यानी जो भी RHS में उसके बराबर आना चाहिए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 मान आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 मान आएगा, तो x का मानवा जो है इसमें आप रखिएगा तो 0 के बराबर होना चाहिए और x के जगह पर फिर 2 रखिएगा तब भी पर 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए कह सकते हैं x = 1 और 2 क्या है, इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। बातें समझ में आया होगा। तो इस पर भी बात जैसे 2 रख के देखते हैं तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 1 + 2 है बराबर 0। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 -6 + 2 यानी 4 × 2 6, 6 - 6 = 0। देख रहे हैं इसमें भी 0 कर रहे हैं। बातें समझ में आ रहा है? यानी x के मान के कौन कौन सा मान हो रहा है, x के जगह पर 1 हो रहा है, x के जगह पर 2 हो रहा है, इसको रख रहे हैं इसको इक्वेशन में तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो जब सेटिस्फाइड करेगा तो उसको हम लोग रूट्स ऑफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। चीज़ें समझ में आया होगा। रूट्स ऑफ इक्वेशन कहते हैं x का वैसा मान जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है।
बात समझ में आ रहा? यानी इसका दो वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए क्यूबिक है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 4, इस तरह से मान लिया जाए x बराबर 1 आता है, x बराबर 2 आता है, x बराबर 3, क्योंकि 3 पावर जो 3 तो इस तीनों के मान जो होगा इस इक्वेशन में मान लिया जाए 0 है, तो इस इक्वेशन को तीनों जब एक बार x बराबर 1 रख के देखेंगे तब भी 0 आना चाहिए, x बराबर 2 रख के देखेंगे तब भी 0 आना चाहिए, x बराबर 3 रख के देखेंगे तब भी पर 0 आना चाहिए। अगर तीनों 0 संभव है तो हम कह देंगे कि ये जो है x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन का क्या है, इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन का ये जो है x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3 जो रूट्स हैं। तो रूट्स में तो किन्हीं को दिक्कत नहीं, रूट्स कहिए या तो सॉल्यूशन कहिए, बोथ आर सेम थिंग। रूट्स कहिए या तो सॉल्यूशन कहिए, दोनों चीज़ें सेम। बातें समझ में आया छोटू? तो इस पर रूट्स पर कहानी चला और उसके बाद फिर बात किया गया था आइडेंटिकल इक्वेशन। उसके बाद बात किया गया था छोटू आइडेंटिकल इक्वेशन पे बात किए थे। तो आइडेंटिकल इक्वेशन में बताया गया था कि आइडेंटिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो उसमें बताया गया था इस तरीके से कि ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिकल इक्वेशन में बताया गया था आपको इस तरीके से कि जैसे बताया गया था, आप देखे होंगे कि जिस तरह से जैसे आइडेंटिकल इक्वेशन में बताया गया था कि आइडेंटिकल इक्वेशन में बताया गया था इसके पिछले लेक्चर में कि आइडेंटिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, जैसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, ये आपका इक्वेशन लिखा हुआ है। तो आइडेंटिकल इक्वेशन तभी कहलाएंगे जब इसी में आप कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना कर देते हैं। x माइनस 5 प्लस 6 बराबर 0, कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड कर देते हैं तब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटी यानी मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 से कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 से कर रहे हैं। इसमें तो देखिएगा तो लिख सकते हैं यहाँ से, इसमें 2 गुने एक्स स्क्वायर होगा माइनस 5 यानी 5 दूना 10x हो जाएगा, 10x और प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा, बराबर किसके बराबर 0 के। अब इसको आप निकाल के देखिए रूट कितना आता है। तो यहाँ से निकालेंगे छोटू तो कितना होगा 12 दूना 24, तो 24 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से कितना होगा 6 मरते में 24 ना 12 दूना 24, 2 से 12 मरते में, 2 से 6 मरते में, 2 से 4 मरते में, 2 से 2 मरते में, 2 से 1 मरते में। बातें समझ में आ रहा है? 2 से 12 है, 2 से 24 है तो 2 से 12 मरते हैं, 2 से 6 मरते हैं, 2 से 4 में, सो 2 से 1। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ तक तो बात में यहाँ जो है 2 से 3 मरते में, यहाँ से 3 से 1 मरते में, यही होगा। बातें समझ में आ रहा है? 2 से 12 मरते में, 2 से 6 मरते में, 2 से 3, 3 से 1। क्लियर है कि नहीं? तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो बातें समझ में आया है। अब हम लोग बात करते हैं छोटू, यहाँ से इसको निकालते हैं 10, तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4 यानी 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x कह देते हैं, 6x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x तो क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा।
है कि नहीं, x माइनस 3, और यहाँ से 4 कॉमन लेते थे x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन, x माइनस 3, फिर अंदर में क्या बचेगा 2x माइनस 4 बराबर 0 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसको पूरा को a कह देते हैं, इसको पूरा को b कह देते हैं छोटू। तो आप जानते हैं a इंटू बी बराबर 0, इसका मतलब a इंटू बी बराबर 0, इसका मतलब a बराबर भी 0 और b बराबर भी 0, यानी x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 और b माइनस यानी 2x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये जो है प्लस है ये माइनस है तो उधर जाएगा, तो 4 बटा जो है 2x तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना 4 बटा 2, यहाँ कितना 2 आ जाएगा। बातें समझ में आ रहा, यहाँ तक किन्हीं को तो दिक्कत नहीं है छोटू, इसमें तो किन्हीं को दिक्कत, फैक्टराइज में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से सिर्फ हम लोग कॉमन लिए। बातें समझ में आ रहा कि 2 से यहाँ से 2x कॉमन लिए तो x माइनस 3, यहाँ एगो x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 कॉमन लिए हैं माइनस 4, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो बराबर 0। तो दोनों में से क्या कॉमन, x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन, और 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 बराबर 0। इसमें तो किन्हीं को तोड़ने में दिक्कत नहीं होता, क्या करते हैं बीच वाला टर्म को जोड़ या घटा के लाना पड़ता है। तो 12 दूना कितना 12, यानी कांस्टेंट टर्म गुने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, कांस्टेंट टर्म गुने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं। तो 12 दूना कितना 24, और 24 को तोड़ेंगे तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार। यहाँ तक तो तोड़ दिए छोटू। अब क्या करना है, हमको बीच वाला टर्म को लाना है। तो ध्यान से देखिए, तो कब आएगा 2 3 6 और 2 2 9 4, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तब ना 10 आएगा, यानी कब, और वो भी देखना है साइन, यानी 6 आ रहा था और 4 आ रहा था, तो इसको माइनस करेंगे तब ना 10 माइनस 10 के बराबर आएगा। माइनस है, अगर प्लस लाना होता तो इसको प्लस है, इसको भी प्लस में रखते। बातें समझ में आ रहा, अगर प्लस लाना रहता तो इसको भी प्लस में रखते, आप इसको भी प्लस में रखते, लेकिन यहाँ जो है माइनस 10 लाना है, इसका मतलब माइनस 6 और माइनस 4 भी होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं, जोड़ या घटा के इतना आना चाहिए, और जो 6 और 4 रखे हैं साइन के साथ गुना करके 24 के बराबर होना चाहिए। तो इस दोनों के गुना कीजिएगा तो कितना होगा 24, और हम रखे कितना माइनस 6 और माइनस 4 रखे हैं, दोनों को गुना करते तो माइनस माइनस प्लस 24 हो रहा है कि नहीं। ये दोनों 12 दूना 24 भी आ रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट करके उसके बराबर आना चाहिए, चिन्ह के साथ, साइन के साथ आना चाहिए, तब आपका सही है, नहीं तो आप जो बीच वाला टर्म तोड़े हैं वो गलत है। बातें समझ में आ रहा, ठीक है चलो। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक, यानी x का मान कितना है, यहाँ 3 आया, x का मान 2। अब देखिएगा इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तब हम लोग 6 को तोड़ते, 6 गुने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 होगा, तो 6 को फैक्टराइज करते हैं 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। हमको लाना है कितना 5x के बराबर, हमको लाना है कितना 5x, तो एगो 2 है एगो 3 है, यही दोनों टर्म में हमको जोड़ना है या तो घटाना, और गुना करके 6 के बराबर होना चाहिए। यही दोनों टर्म में या तो जोड़ना है या तो घटाना है, और दोनों के गुना करके 6 के बराबर होना चाहिए। यही टर्म जो है 2 और 3 है, इसी टर्म में गुना करना होगा। बात समझ में आ रहा है, यही टर्म में गुना करके 6 के बराबर लाना चाहिए, और यही दोनों टर्म को जोड़ या घटा के 5 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कब रखेंगे, और साइन के साथ, जब इसको माइनस रखेंगे तब आएगा छोटू, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस 5 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो और ये दोनों को गुना कर रहे हैं तो 6 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो सही बात है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x करेंगे प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखिएगा x माइनस 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन लिए हैं तो एगो x बाहर निकाले तो एगो अंदर x बचेगा, यहाँ से x एगो बाहर निकालिए तो माइनस 2 बचेगा, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाले तो एगो x बचेगा, ये माइनस था तो प्लस बन गया, और ये प्लस है तो माइनस बन गया। जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, जब भी कॉमन माइनस निकालेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये दोनों में कॉमन देखते हैं तो x माइनस 2, और इसमें कॉमन देखते हैं तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा।
दोनों में कॉमन देखते हैं, दोनों से आप क्या करते हैं, तो आप जानते हैं इसको पूरा को ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, तो ए इंटू बी बराबर 0, इसका मतलब ए बराबर भी 0 एक बार और बी बराबर भी 0। बात समझ में आ रहा? तो ए का मान कितना है, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर जो है ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं छोटू। और ये b के बारे में देखते हैं, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में है। अब ध्यान देना है, आप इसको मिलाइए, x का मान 2 है, x का मान 3 है, x का मान 2 है, x का मान 3। क्या दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है? हाँ है, क्योंकि दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि दोनों का रूट्स जो है बराबर आया है। जब दोनों का रूट्स बराबर होगा तो उस इक्वेशन को आइडेंटिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आ रहा? दोनों का रूट्स बराबर होगा तो उस इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। दोनों को, जब दोनों का रूट्स बराबर होगा तो उस इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, दुनिया का कोई भी इक्वेशन लेते हैं, उसमें अगर कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हैं, दुनिया का कोई भी इक्वेशन लेते हैं और उसमें आप कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का रूट, दोनों इक्वेशन जो बनेगा, जो पहले वाला इक्वेशन था और बाद में जो आप कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई किए, दोनों में जब मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी पहले वाला जो टर्म था आपका इक्वेशन और बाद में उसमें कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई किए, दोनों का रूट्स हमेशा बराबर होगा। एक कोई भी आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल उठा के देख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मान लें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं और इसमें आप कोई भी कांस्टेंट टर्म को गुना कर दीजिए, कोई भी कांस्टेंट टर्म, मान लिया 2x, 2 गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। अब इसका इक्वेशन निकाल के देखिए, इसका रूट्स निकाल दीजिए, या तो जीरोज निकालिए और इसका जीरोज निकालिए, दोनों का जीरो बराबर होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ये 100% गारंटी है कि दोनों का जीरो हमेशा बराबर होगा और दोनों का जिसका जीरोज बराबर होंगे उसको हम लोग आइडेंटिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि नहीं? यही कॉन्सेप्ट था छोटू, आइडेंटिकल इक्वेशन। तो ये कंपटीशन में पूछता है तो थोड़ा सा आईआईटी वाला में ध्यान दीजिएगा, जब जेई वाला क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ से कभी कभी ये सब यूज आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हम तो दोनों लेते जा रहे हैं, आईआईटी फाउंडेशन भी साथ साथ उसका भी, मतलब बोर्ड वाला भी, दोनों देखते जा रहे हैं, इन्हें की फाउंडेशन को एकदम छोड़ देंगे। जितना बता दिया जाता है उसके लिए आप लोग के इनफ रहता, अगर उतना ध्यान से देखते हैं तो इतना गारंटी कर सकते हैं कि आपको 12 तक कहीं दिक्कत नहीं हो। 12 तक मतलब आप आसानी से 70 या 60% आपको 10th में जाते जाते 12 तक कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फाउंडेशन का मतलब यही है, और बाकी जो 40-60% बचेगा वो आप क्लास पढ़िएगा तो अपने आप समझ में आएगा। लेकिन 12 तक जाते जाते और मतलब 10 तक लास्ट होते होते आपको 40 या 60% कवर कर दिया जाएगा 12 तक का सिलेबस, कि ताकि आप कहीं भी पढ़े तो दिक्कत नहीं हो। तो आज के क्लास में यहाँ तक हम अभी बात किए छोटू, ये प्रीवियस लेक्चर में भी बात किए थे आइडेंटिकल, तो एक ही एग्जांपल दिए थे, ये दूसरा एग्जांपल भी बात कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। डिफिनेशन तो बात कर लिए थे, इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। इसको तोड़े थे इस तरह से तोड़े, तो इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं आइडेंटिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल। यानी आइडेंटिकल इक्वेशन उसको कहते हैं दोनों का रूट्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी रखिएगा तो हमेशा बराबर ही आएगा। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर, इन्हें कि इसमें 3 से, इसमें 2 से, इसमें 1 से, तो गलत हो जाएगा, कहानियाँ चेंज हो जाएगा। पूरा में कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो पहले से इक्वेशन था और इसका जो पहले से था दोनों के बराबर आएगा। जैसे पहले तो था ये वाला था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, उसके बाद ये इसका रूट्स निकाल दे इधर, तो रूट्स निकाले 2 और 3, इसी में हम मल्टीप्लाई किए, क्या 2 से मल्टीप्लाई किए थे, इसका रूट्स निकाले इधर, दोनों का रूट्स देखिए आपस में बराबर है कि नहीं। जब रूट दोनों के बराबर होंगे तो उस इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है छोटू, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
लिखिएगा इसको। और जहाँ भी नहीं समझ में आता है वहाँ थोड़ा सा बोलिएगा, बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो ज़्यादा महसूस होगा। तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं छोटू। इसके बाद की बात हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके हम लोग सिलेबस पर भी बात करते हैं। जितना भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सभी बता दिया गया है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और अब क्लास भी खुलने का, ऑफलाइन भी खुलने का मतलब समय आ चुका है छोटू। शायद सुन रहे हैं कि 1 जून से जुलाई से खुलने वाला है। तो जब भी आपका ऑफलाइन क्लास खुल जाएगा तो जिस दिन मतलब कह दिया जाएगा कि खुल गया सभी जगह, तो हम लोग भी स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान में उसको रखिएगा, बातें को जो भी पढ़ रहे हैं। तो अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ an equation it is quadratic equation is always in the form of ax square plus bx plus c, या it is equation which is in the form of ax square plus bx plus c के फॉर्म में रहता है। नहीं, या लिखेंगे an expression, इस तरह से लिखिए तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। an expression which is in the form of an expression definition of quadratic equation पढ़ेंगे। तो इसके नीचे लिख लीजिएगा यहाँ से an expression which is in the form of ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus which is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real number, a, b and c are real number। ए बी सी है, यहाँ क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो रियल नंबर तो आप बढ़िया से जानते होंगे छोटू, दुनिया का जितना भी नंबर है सभी आपका रियल नंबर है, बस इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। तो इमेजिनरी नंबर को तो कहानी बेसिक में बता दिया गया, इसीलिए बेसिक बताया गया। क्लियर है कि नहीं? तो एन एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। such type of expression is known as quadratic equation। Such type of expression is known as quadratic expression। ऐसे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे बात करते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल पर कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कहता है छोटू कि इस तरह से देखिएगा, जैसे बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। सही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम भी कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसी में कह देता 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है? नहीं, ये आपका जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता। यहाँ जो है ये आपका यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लिख देते हैं यहाँ
यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बातें समझ में आ रहा छोटू? यहाँ देखेंगे, इसमें देखते हैं तो यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रहा? यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में होगा तो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। डिफिनेशन में हम लोग पढ़ लिए हैं, कोई भी एक्सप्रेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, जहाँ की ए बी सी आपका रियल नंबर है, वैसे सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 जो है, यहाँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। बातें समझ में आ रहा? यहाँ आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आया छोटू? तो ये आपका कहानी रहा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे आपसे पूछे x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0 क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? तो चेक करेंगे छोटू। तो देखते हैं, गुना करिए x गुने x स्क्वायर, x गुने 3 तो 3x, 2 गुने x तो 2x, 2 गुने 3 तो 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बातें समझ में आ रहा है? और भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे इसी में बात करें एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है या नहीं? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है छोटू, क्योंकि यहाँ जो क्यूब के बाद चल गया है। और हम लोग पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपका तो है ही नहीं, यहाँ क्यूब वाला है तो ये तो होगा नहीं। अगर इसी में और बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस आप प्लस लिख सकते हैं 0 गुने एक्स माइनस 1 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर बात करेंगे और एग्जाम्पल के, जैसे लिख सकते हैं 5x माइनस 1 बराबर 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, 2 है ये नहीं, क्योंकि इसके फॉर्म में होना चाहिए, इसके फॉर्म में है नहीं, तो इसलिए ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और भी बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं? हाँ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका है। बात समझ में आ रहा? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। बात समझ में आ रहा? क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन बताया गया है कि कोई भी एक्सप्रेशन, दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जहाँ की ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर के यहाँ बात नहीं चल रहा छोटू। इमेजिनरी नंबर के बाद हम लोग बेसिक में बता दिया गया कि जो कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस रखता है उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, और उसको आई से डिनोट किया जाता है, और आई को हम लोग आयोटा कहते हैं। जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा तो वहाँ और महसूस होगा। बातें समझ में आ रहा है? और जहाँ तक की बात फिर ऐसा रहेगा तो समय बचेगा तो हम भी कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत, मतलब फाउंडेशन के रूप में। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा छोटू।
तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोग लिखे हुए छोटू, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप लोग को देते हैं बनता है या नहीं, तो इसको मिटाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक वाला ध्यान दीजिएगा, ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि कभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे देगा बराबर 0 का देगा, तो आपको तो लगेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ही नहीं, बी तो है ही नहीं, तो बी को आप 0 गुने एक्स तो लिख सकते हैं ना। तो वो सब थोड़ा बात को ध्यान दीजिएगा छोटू। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, कुछ इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो नहीं है, उस पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे बात किया जाए तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग बताइए हमको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उससे बताइएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे कह रहा है क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल के ही रूप में लिखिएगा। कह रहा है which of the following which of the following are quadratic equation, which of the following are quadratic equation है या नहीं। पहला नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 6 बराबर 0। और तीसरा नंबर यहाँ दे देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 8 बराबर 0। और चौथा नंबर 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। और पांचवा नंबर आपका है x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर। और छठा नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 पूर्णांक 1/4 4 होल 1/4। इसको बनाइए तो छोटू, देखते हैं कि कौन से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बताइएगा, थोड़ा सा जल्दी बनाइए तो देखते हैं। बनाइएगा छोटू, बना होगा, आशा करते सभी लोग से बना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन थोड़ा देखते हैं, बताते हैं। ये आपका जो है ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर, ये कंपेरिजन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए तो ए के जगह पर क्या काम कर रहा है, यहाँ अगर बात करते हैं तो ए के जगह पर कितना है छोटू, ए के जगह पर अगर बात करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, इसको आप लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0।
तो यहाँ ए के चर्चा करेंगे तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, बी का कोफिशिएंट को बी कहते हैं। तो -5 और सी बराबर कितना 3। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है और इक्वल टू आपका 0 भी है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये आपका सही बात। दूसरा बात देखते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, इसके फॉर्म में होना चाहिए, इसके फॉर्म में रहना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं तो 2x माइनस 3 रूट 2x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से ए का मान देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बराबर कितना 2, एक्स का कोफिशिएंट को बी, तो एक्स का कोफिशिएंट को बी को कितना कहेंगे, बी बराबर जो है -3 रूट 2 होगा और सी बराबर यानी कांस्टेंट टर्म, तो सी बराबर कितना 6। ये भी आपका है, ये भी होगा, सही बात है। तीसरा हम लोग देखते हैं। तो तीसरा चर्चा करते हैं छोटू, ये होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपका इसके साथ कंपैरिजन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स है और प्लस 8 बराबर 0 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बराबर कितना है यहाँ 3। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है। अब यहाँ बात आ गया एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, तो यहाँ तो एक्स है नहीं, यहाँ तो रूट में है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब रूट में रहेगा तो कैसे क्वाड्रेटिक होगा, हमको फॉर्म किसके फॉर्म में होना चाहिए, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये तो एक्स के जगह पर हम नहीं बोले कि स्क्वायर के अंदर रूट में रहना चाहिए, यहाँ तो रूट में। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका इसके फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है छोटू, क्योंकि इसके जो है यहाँ रूट के फॉर्म में है, यहाँ रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी बी एक्स होना चाहिए। अब बी तो आपका माइनस प्लस रूट हो सकता है, लेकिन एक्स जो है वेरिएबल आपका रूट नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ रहा है? एक्स आपका रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ तो ये जो है होबे नहीं करेगा, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बातें समझ में आया होगा छोटू, क्यों नहीं होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ एक्स पर पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर इसको तोड़ते हैं तो एक्स पर पावर हाफ आएगा और प्लस 8। आपका ये क्वाड्रेटिक पहले जो है आपका पोलिनोमियल ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो? जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। बात समझ में आ रहा है? और ऐसो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, तभी ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। डिफिनेशन में भी बताएगा। अब इसके आगे देखते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। आप लोग से बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ सी इक्वल टू 0 है। अब यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप लोग बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि a बराबर कितना हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है छोटू। अगर ये दोनों को कंपेरिजन करके लिखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0 गुने एक्स माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना हो गया, इसके साथ एक्स का कोफिशिएंट ए, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए बराबर 2, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना बी बराबर 0, एक्स सी कितना सी बराबर, सी जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सी बराबर कितना -3। बातें समझ में आ रहा? ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन होगा।
पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर के आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बेसिक में। बातें समझ में आ रहा है तो ये ध्यान से पढ़िएगा कि कब होगा नहीं होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी कारण से। अब तो आप उतना ही खाली लिख देते हैं डिफिनेशन कि x² + bx + c, इतना से आपको पता नहीं चलता। और अभी जो ब्याज शरीफ में ही चल भी रहा, इतना ही चल रहा है कि बस डिफिनेशन लिख दो, बाकी अपना देखते रहे। चलो कोई बात नहीं, वो सब होते रहता, हम लोग के क्या लेना देना। सॉल्यूशन के बात करेंगे छोटू, x + 1/x बराबर कितना होगा, x²। बातें समझ में आ रहा। तब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको एलसीएम ले सकते हैं तो x होगा, यहाँ से गुना करेंगे तो x गुने x, x² और प्लस 1 बराबर कितना, x³ x² होगा कि नहीं होगा। अब कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इसके साथ x² + 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इसमें गुना होगा, x इसमें गुना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इसमें पूरा में गुना होगा, तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सही रह जाएगा। 1 से इसमें गुना करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो x² पहले से वो और x करेंगे तो x² × x, तो x² + 1 बराबर, दोनों का बेस सेम है कि नहीं, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुटेगा तो 2 + 1 होगा। अब यहाँ से x² + 1 x², यहाँ से और आगे इधर लिखते हैं छोटू, तो यहाँ से x² + 1 बराबर x, यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 3 x³ हो जाएगा। तो ये आपका, इसको लिखते हैं तो x³, इसको और थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको बाद में करते हैं, x³ हो जाएगा। और ये जो माइनस चला जाएगा x² और ये -1 बराबर 0। क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं होगा छोटू, क्योंकि आपका फॉर्म कितना आ गया, क्यूब आ गया। और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पावर कितना चाहिए, 2 ही चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा। तो ये आपको बात को ध्यान में रखिएगा। बातें समझ में आया। तो ये 5वां नंबर हो गया। एक 6ठा नंबर क्वेश्चन था आपका, वो भी देख लेते हैं। छठा नंबर था x² + 1/x² बराबर 4 है या नहीं, आप लोग बताइएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क एक दे दिए हैं, चेक करिएगा होगा कि नहीं, और जो बना लेंगे वो व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, छोटू भेज दीजिएगा। तो ये आपको आशा करते हैं सभी लोग को आज के क्लास में समझ में आया होगा छोटू। बस आज के क्लास में हम लोग पिछले आइडेंटिकल इक्वेशन का एग्जांपल से बताया गया कब होगा आइडेंटिकल इक्वेशन या नहीं होगा, उस पर हम लोग बात किए थे। अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि आइडेंटिकल इक्वेशन क्या होगा, तो उस पर बात कर लिए। प्रीलिमिनरी नंबर पे बात कर लिए, जितना भी बेसिक था उस पर भी बात कर लिए छोटू। और इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पढ़ लिए, है कि नहीं, और डिफिनेशन भी पढ़ ली, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे देखे। और भी अगले क्लास में इस पर कुछ एग्जाम्पल और दिया जाएगा जो मतलब थोड़ा सा विशेष अलग टाइप का होगा। ऐसे तो जितना भी था उतना दे दिया गया, सोचने का टेंडेंसी। इसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूव करके देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। बात समझ में आ रहा। यहाँ जो √b² - 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, और जो कि डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट किया जाता है। तो ये सब पर अगले क्लास में प्रूफ किया जाएगा और प्रूफ करके बताया जाएगा। क्योंकि कोई भी फैक्टराइज करते हैं, अगर फैक्टराइज नहीं संभव है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ जब लगाइएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, वो फार्मूला लगाइएगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे छोटू। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। प्रॉपरली पढ़िए, मेरा जितना हो रहा है 100% दिया जा रहा है, बाकी आप 100% ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। मेरे पास जितना संभव है ऑनलाइन से ऑफलाइन तक भी हम कोशिश किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।